कि जो परीक्षा होगी उसका क्या होगा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो जानकारी है उसके हिसाब से सक्षमता परीक्षा जिन्होंने भी दे दिया है उनकी पोस्टिंग सक्षमता विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी। वो जहाँ जिनकी पोस्टिंग होगी वहाँ उनको जाना होगा। लेकिन जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक हैं, वो 2020 नियमावली वो यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। देखिए, सक्षमता परीक्षा को लेकर 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च को लगातार 3 दिनों तक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 2 अप्रैल 2024 को सुरक्षित फैसला को सुना दिया गया है। हालांकि ऑर्डर नहीं आया है, देर शाम तक ऑर्डर भी वेबसाइट पर, पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप पूरी जानकारी जान पाएंगे। लेकिन अभी जो बातें सामने आ रही है, शिक्षक नेता ब्रजवासी जी जो बातें बता रहे हैं वे बातें आपको जाननी चाहिए, खासकर वैसे शिक्षकों को जो सक्षमता परीक्षा दे दिए थे और जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए थे उनके लिए भी जरूरी सूचना है जो आगे आप इस वीडियो में सुनेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। देखिए, सक्षमता परीक्षा पर हुई सुनवाई का आज सुरक्षित फैसला माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुना दिया गया है और सुनाने के बाद जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो लोग परीक्षा नहीं दिए हैं वे स्थानीय निकाय के रूप में बने रह सकते हैं। कंडिका 4 और कंडिका 12 के तहत जो प्रावधान है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली को लेकर, उसमें जो बदलाव का संकेत है उसे रद्द कर दिया गया है। यानी अब वो जो चीज़ है माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लागू नहीं रहेगा। हालांकि देर शाम तक आपको पूरी बातें बताया जाएगा, लेकिन अभी आप शिक्षक नेता ब्रजवासी जी को सुने और जाने जो सक्षमता परीक्षा दी है उसके लिए क्या, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दी है उसके लिए क्या, तमाम बातें आप ब्रजवासी जी की जुबानी जाने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुने शिक्षक नेता ब्रजवासी जी को। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष हम शिक्षकों की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है और पारित किए गए फैसला के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो सक्षमता परीक्षा के आयोजन की बात थी उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इसको बाध्यकारी प्रोविजन के रूप में नहीं बना सकते हैं कि हर किसी को परीक्षा में शामिल होना ही हो और अनुत्तीर्ण होने वाले को आप हटा देंगे। यह प्रावधान नहीं चलेगा, ये प्रावधान स्ट्रक डाउन किया गया है। हाँ, ये चीज़ अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो परीक्षा होगी उसका क्या होगा, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो जानकारी है उसके हिसाब से सक्षमता परीक्षा जिन्होंने भी दे दिया है उनकी पोस्टिंग सक्षमता विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगी। वो जहां जिनकी पोस्टिंग होगी वहां उनको जाना होगा। लेकिन जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक हैं, वो 2020 नियमावली के तहत बने रहेंगे। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा जो है पूर्व की भांति बनी रहेगी और इसमें जो प्रोन्नति के अवसर हैं, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में, तो ये प्रोन्नति के अवसर बने रहेंगे। और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने इनके कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में भी सरकार को उचित उपाय करने के लिए कहा है कि आप इनको बेहतर, इनके सेवा को आप कैसे बना सकते हैं, इस पर भी टिप्पणी है। और जो प्रमोशन हम लोग का लंबित है तो प्रोन्नति देने की ही बातें हुई है। तो कुल जुला कर के जो स्थिति है उसमें जो लोग चाहते थे कि नहीं हम अपने दूर दराज के जिलों में पोस्टिंग के आधार पर हम अपना घर छोड़कर बेघर होने की कीमत पर हम नौकरी करें, तो ये जो प्रावधान था यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब कोई भी स्थानीय निकाय शिक्षक परेशान नहीं हो, जो जहाँ है वहाँ बने रहेंगे, उनके सेवा पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा। जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है उनकी पोस्टिंग जहाँ सरकार चाहेगी, जहाँ करेगी, वो वहाँ जाएंगे। और हाँ, यह भी तय है कि हमारा जो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में और स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में जो प्रमोशन का जो हमारा प्रोविजन है तो हम हेडमास्टर तक बनेंगे, तो यह हमारा बना रहेगा। इसलिए ये चीज़ सुविधा हमको मिलेगी। साथ ही साथ जो सरकार को सलाह दी गई है उस सलाह के तहत फिर हमारे कैरियर इन्हांसमेंट के संबंध में, जैसे राज्यकर्मी बनाने के संबंध में, इन चीज़ों पर भी कुछ न कुछ टिप्पणी है। जो फैसला पूरा विस्तृत आएगा, जो शाम में जब आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो उससे पता चल पाएगा। और एक चीज़ और मैं पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के साथ ही यह कह दिया था कि जिलों में जो अपीलीय प्राधिकार है ये खत्म हो जाएंगे, तो अपीलीय प्राधिकार को भी यथावत रख दिया गया है कि अपीलीय प्राधिकार का प्रोविजन बना रहेगा, उसकी व्यवस्था बनी रहेगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। देखिए बंधुओं, मैं बहुत पहले से क्लियर कट कह रहा हूँ कि संविधान का जब 73वां संशोधन हुआ 1992 में, तो उसके साथ ही जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय निकायों के हवाले कर दिया गया। और स्थानीय निकायों के हवाले जब कर दिया गया है तो पूरी तरह से स्थानीय निकायों से इसको नहीं छीना जा सकता है।
इसलिए यह चीज़ चलने वाला नहीं है। अब रही बात विशिष्ट शिक्षक की बात और राज्यकर्मी की बात, तो उसके संबंध में कैरियर के संबंध में सरकार को कहा है कि कुछ न कुछ उपाय कीजिए। हालांकि अगर कुछ नहीं भी होता है तो हमारा प्रमोशनल एवेन्यू है वो हमारा बना रहेगा और हमें स्नातक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देनी पड़ेगी। तो इतना कुछ हुआ है और विशेष जो फैसला आएगा शाम में तो अपलोड होगा, तो जजमेंट पढ़ने के बाद ही पूरा विस्तृत और हम बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।